guys, today I'm wearing this beautiful red sari and with the red blouse. ये साड़ी एक्चुअली मेरी मासी ने मुझे गिफ्ट किया था एंड इट इज़ लुकिंग वेरी प्रीटी टुडे। आई एम वेयरिंग दिस साड़ी। गाइस, आप ज़्यादातर मुझे रेड साड़ी में ही देखेंगे क्योंकि मेरी अभी इतनी नई शादी हुई है। मतलब नॉट नहीं मुझे 7 महीने लगभग हो चुके हैं, बट हमारे यहाँ नई बहुएँ काइंड ऑफ साल भर ही रहती हैं एंड साल भर आई हैव टू वेयर रेड मोस्टली। सो या, तो आई होप मेरा साड़ी आपको सुंदर लग रहा होगा एंड यू मस्ट बी लाइकिंग माई न्यू लुक। ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं किया, बस हल्का सा लिपस्टिक एंड ऑल। एनीवेज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़, गाइज, मैंने पहले भी बहुत थैंक यू बोला है फॉर दोज पीपल हु आर रियली सपोर्टिंग मी अ लॉट। और मुझे लोग मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, जो मेरे जान पहचान के लोग हैं और मुझे अप्रिशिएट करते हैं या डीएम करते हैं, मैसेजेस करते हैं कि मैंने एक ऐसे फ्रेश स्टार्ट किया है और मैं कुछ करने का कोशिश कर रही हूँ ये यूट्यूब के माध्यम से। तो लोग काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं और आई एम रियली वेरी थैंकफुल फॉर दोज पीपल। दिल से आई एम वेरी थैंकफुल। कल मुझे ऑल्दो मैंने ये चीज़ सोचा था, बट होता है ना कि कभी कभी आपके थॉट्स को प्रॉपर शब्द नहीं मिल पाता एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए। तो वो शब्द हमको कल मिला है बेसिकली। कल एक मेरे पहचान की दीदी हैं, वो मेरे को कॉल करके शी सेड मोना दीदी, आई एम मेंशनिंग योर नेम कि वो बोली कि सलोनी, ये बहुत रेयर चीज़ है कि आप अपने जिस भी माहौल में रह रहे हैं उसमें पॉजिटिविटी ढूंढना। मतलब जनरली क्या होता है ना कि लोग जनरली ज़्यादातर लोग नेगेटिविटी ढूंढते हैं, देखते हैं कि ये सर्टन सिचुएशन उनके अकॉर्डिंग नहीं है, उनके अगेंस्ट है। बट आई एम वेरी मतलब आई एम नॉट दैट। दीदी वो सेइंग कि उनको बहुत खुशी है इस बात की कि मैंने इस सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढा है और and I'm showing it very proudly. And actually I'm not showing it, actually I am very proud of it. क्या हुआ है ना कि basically if I talk about myself, for those who don't know really about me, मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे फादर का जो रूट्स है वो बेसिकली इसी एरिया का है जहाँ मेरी शादी हुई है। मेरे पापा नॉर्थ बिहार से बिलोंग करते हैं। वो उनका बचपन बहुत हद तक हम बोलेंगे कि इसी एरिया में बीता है। तो जो रूट कल्चर मेरे दादी घर का है वो इसी एरिया का है जिस एरिया में मेरा ससुराल है। और जो सिंस क्या है कि मेरे फादर वर्किंग झारखंड में थे और हमारी जो सारी पढ़ाई है वो झारखंड में हुई है। हमने ज़्यादातर समय 12वीं तक का जो समय था वो हमने रांची में और झारखंड में बिताया है। तो बहुत हद तक कल्चर हमारा है, बोलने का स्टाइल, समझने का, सीखने का, ज़िंदगी जीने का स्टाइल, वो बहुत हद तक झारखंड वाला है। हम लोग बिहार के कल्चर में बहुत ज़्यादा नहीं ढल पाए क्योंकि ऑब्वियस है हम लोग छोटी छोटी में ही, पटना जो हमारा घर है वो छोटी छोटी में ही आना हुआ है, वेकेशंस में आना हुआ है। तो बहुत हद तक हम लोग बिहार का कल्चर अडॉप्ट नहीं कर पाए। बट आई एम वेरी थैंकफुल कि हम अपने रूट्स के करीब, जो मेरे छोटे पापा भी हमको कभी कभी सिखाते रहते हैं कि मेरे को तुम अपने रूट्स के करीब आई हो एंड यू शुड बी थैंकफुल अबाउट दैट। एंड एक्चुअली आई एम वेरी थैंकफुल अबाउट इट कि लोग, क्या होता है ना कि पढ़ाई करते जाते हैं, बाहर निकलते जाते हैं, तो समय के साथ ना वो अपना रूट्स भूल जाते हैं, अपना कल्चर भूल जाते हैं। बट आई एम वेरी थैंकफुल कि उस कल्चर के क्लोज़ आने का हमको मौका मिला है मेरे शादी के थ्रू। कि जो भी कल्चर हम लोग बाहर रहने के वजह से भूल गए थे एनी हाउ, वो चीज़ हम फिर से रिकॉल कर सकते हैं, वो अभी भी मेरे अंदर इम्बाइब हो सकता है। तो या, आई एम वेरी थैंकफुल अबाउट गाइज दैट यू ऑल नो कि मेरा क्वालिफ़िकेशन तो जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं, जो मेरे क्लोज़ मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको यू मस्ट बी नोइंग आई एम बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। तो बहुत लोगों का कहना है ना कि हाउ आर यू मैनेजिंग, मतलब जॉब छोड़ करके, तुम पढ़ी लिखी हो, एंड हाउ आर यू मैनेजिंग
दीज थिंग घर में रह के ससुराल में। तो ट्रस्ट मी गाइज कि I just want to tell those girls especially जिनकी शादी अभी हुई हैं और होने वाली हैं। गाइस ऐसा है ना कि आपकी पढ़ाई जो है ना वो ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब करें या बाहर जा कर के अर्न करें तभी वो सार्थक होगा। अगर आप रियल एजुकेटेड हैं ना, ढकोसला वाला नहीं अगर आप रियली एजुकेटेड हैं तो वो आपके लाइफस्टाइल में नज़र आएगा। आप अपने एडवर्स कंडीशंस में ही अगर आप पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हैं, दैट शोज़ योर एजुकेशन कि आप कितने पढ़ाई लिखाई किए हुए हो हैं और कैसा आपका परवरिश हुआ है। तो गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आगे मेरा जॉब करने का प्लान्स नहीं है या फुल टाइम मेरा हाउसवाइफ ही बन के घर संभालने का प्लान है, ऐसा नहीं है। मे बी अगर सिचुएशन वैसा रहा आगे लाइफ में कि हम अपने घर को मैनेज कर ले रहे हैं, मेरा हस्बैंड मेरा पूरा फैमिली अगर सब कुछ मैनेज हो जा रहा है मेरे प्रॉपर तरीके से, देन फॉर श्योर आई विल बी वर्किंग। हम जॉब करेंगे फॉर श्योर। और बट फॉर नाउ आई बिलीव कि हम डिफरेंट फैमिली में बहुत हद तक हम बोलेंगे एक्चुअली डिफरेंट कल्चर में, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा एज आई टोल्ड यू बिफोर कि हम झारखंड के ज़्यादा हैं, बिहार के एक्चुअली कम है, क्योंकि मेरा पूरा जो लाइफ बीता है वो झारखंड में बीता है। तो कल्चर समझने के लिए इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम घर पे रह कर के पहले समझें कि ये नया फैमिली है, ये यहाँ पे सारे लोग कैसे हैं, इनको क्या पसंद है, मेरे हस्बैंड को क्या पसंद है। और या आई बिलीव कि ये समय देना वाज वेरी इम्पॉर्टेंट। हम ये बात बिल्कुल ही नहीं बोलेंगे कि जो लोग वर्क कर रहे हैं, जो लोग काम करते हैं वो गलत हैं। आई एम नॉट सेइंग दिस। जो भी मतलब ये भी शायद अपने कैपेसिटी के हिसाब से आप अपने लिए बेस्ट डिसाइड किए हैं, सोचे हैं, और वो भी सही है, डेफिनेटली वो सही है। जिसको जो सही लगता है दैट पर्सन इज़ डूइंग दैट ओनली। तो अगर आपको लगता है कि जॉब करना इज़ more important than understanding your family, giving time to your family, then definitely you do that but for my situation I believe कि मुझे ये ज़्यादा ज़रूरी था। शादी के 7 महीने हो गए मेरे, और लगभग 7 महीने होने वाले, 3 तारीख को हो जाएंगे। तो मेरे लिए आई बिलीव कि इट वॉज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम ये कल्चर को, यहाँ के लोगों को और यहाँ का सिचुएशन हम समझें, अपने ससुराल को समझें। क्योंकि क्या है कि ऑनेस्टली हम यहाँ पे सिंगल बहू हैं, मेरे हस्बैंड का कोई भाई नहीं है, अपना भाई नहीं है। तो मेरे पूरे फैमिली का कल्चर जो है वो ऑनेस्टली हमको कैरी करना है। तो हमको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे क्या कल्चर है। इसीलिए दिस 7 months आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मी कि हम यहाँ पे स्पेंड किए। और हमको इस बात का बिल्कुल ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू एंड इट विल बी इन रिकॉर्ड, यहाँ एट सम पॉइंट हमको शुरू में ये चीज़ लग रहा था कि मेरा करियर स्पॉइल हो रहा है, समय जा रहा है। बट एट दिस पॉइंट हमको ये बात महसूस हो रहा है ना कि नहीं, ये वेस्ट नहीं गया, बिल्कुल ही वेस्ट नहीं गया, 1% भी वेस्ट नहीं गया। क्योंकि समझना बहुत इम्पोर्टेंट था कि यहाँ का क्या कल्चर है, इसको आगे कैसे कैरी करना है। बहुत सारे फेस्टिवल्स, बहुत सारे कस्टम्स ऐसे हैं मेरे ससुराल में जो मेरे घर में नहीं होता था। जैसे मेरे यहाँ पे छठ नहीं होता है, और यहाँ पे भी ऑल्दो मैं नहीं बोलूँगी पूरी तरीके से, लेकिन आपको तो मैंने बताया ही है कि हम लोग किसी के थ्रू कराते हैं। बट ऑल द थिंग्स, ऑल द रिचुअल्स गोज़ ऑन हियर ओनली। तो ये भी मेरे लिए नया चीज़ था, मेरे लिए सीखना ज़रूरी था। अगर आप ही सोचिए कि उस समय हम वर्किंग होते, बाहर होते, और ये कल्चर अगर हम नहीं समझ पाते तो शायद मेरे से भी बड़ी मेरी सास है, मेरी दादी सास है, उनके ना रहने पे हाउ वुड आई हैव कैरिड, कैसे हम करते सब कुछ। तो यार इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू
अंडरस्टैंड ऑल द कस्टम्स, बट आई एम वेरी थैंकफुल कि हम तुरंत ही शादी के बाद हम अपने हस्बैंड के पास नहीं गए, एंड आई स्टे हियर. एंड वन मोर थिंग फॉर द निंदक वन. निंदक, आई एम टेलिंग यू बिकॉज एक ना कहावत था, बचपन में पापा हमको सिखाते थे, पापा मम्मी हम लोग को बचपन में बहुत सिखाते. जब बुली करते हैं ना स्कूल में बच्चे जब बच्चे चिढ़ाते हैं, तो वन थिंग दे यूज़ टू से, माई पेरेंट्स यूज़ टू से कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी समाए. एंड व्हाटएवर, एक और लाइन था इसका. तो मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि आप अपने जो जो आपको प्रमोट करते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, वैसे लोगों को तो अपने पास डेफिनेटली रखिए, बट वैसे लोग जो आपके अगेंस्ट हों, उन लोगों का आपके आसपास होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, आई बिलीव, बिकॉज वो आपके ग्रोथ में सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करते हैं. एंड आई एम वेरी थैंकफुल एक्चुअली टू दोज पीपल जो मेरे कंटेंट के खिलाफ है, जो मेरे हर कंटेंट में मेरी कुछ बुराई ढूंढते हैं और सारे लोगों को आग लगाते हैं जाकर के. आई एम वेरी थैंकफुल टू दोज पीपल. जो आप अगर मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो गाइज ये आपके लिए ही है. तो हम चाहते हैं कि आप मेरा ब्लॉग हमेशा देखते रहें, गलतियाँ ढूंढते रहें और अगर हो सके तो हम कोशिश हमेशा करेंगे कि हम आप जो भी पॉइंट करते हैं हम उससे अपने लाइफ में थोड़ा चेंजेस ज़रूर लाएं और हम बेटर पर्सन बने. या आप मेरे ब्लॉग ज़रूर देखिए. एंड या आई एम ग्रोइंग, आई एम हैप्पी अबाउट दैट.